चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपका समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 यदि आपने देखे हैं तो जाकर चैप्टर नंबर 1 को पहले जाकर देखिए। 3 वीडियो उसका मिलेगा। कितना वीडियो मिलेगा? चैप्टर नंबर 3 का आपके पास अपलोड कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 का 3 वीडियो मिलेगा। ठीक है, सॉरी, चैप्टर नंबर 1 का 3 वीडियो होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 2 बहुत ही बढ़िया से समझ आएगा। यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको विद्युत विभव धारिता समझ आएगा, है ना। ये आपका जो है चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए विभव के बारे में हम पहले किसके बारे में जानेंगे? तो पहले हम जानेंगे विभव के बारे में जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा विभव के बारे में, ध्यान दीजिएगा। विभव किसे कहते हैं? पूछा जाता है विभव के बारे में। ठीक है, कहा गया एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। ठीक है, विभव किसे कहेंगे? तो एकांक परीक्षण आवेश को ध्यान दीजिएगा। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहीं अनंत से, उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अनंत से एक निश्चित बिंदु तक, अनंत से मान लीजिए यहाँ चला, अनंत से एक निश्चित बिंदु तक है लाने में किया गया कार्य, अनंत से जो है यहाँ मान लीजिए अनंत से चल रहा है। ठीक है, अनंत से कोई एक परीक्षण आवेश है, कोई आवेश जो है अनंत से चल रहा है। ठीक है, अनंत से चल रहा है और एक निश्चित बिंदु तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात तथा उसके अनुपात को क्या कहते हैं? तो विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विभव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर से बताते हैं आपको विभव के बारे में। विभव पूछा जाता है, ये चैप्टर सॉरी 2 नंबर में पूछा जाता है विभव के बारे में। ठीक है, विभव पूछेगा, विभव किसे कहते हैं तथा उसका SI मात्रक लिखें। तो विभव एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक परीक्षण आवेश, ठीक है, कोई परीक्षण आवेश है जो कि अनंत से आ रहा है और एक निश्चित बिंदु तक, और इस निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं? तो विभव कहते हैं। कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? तो परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? तो विभव कहते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। विभव को क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं? तो विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर होता है W/Q होता है। क्या होता है? V बराबर क्या होता है? तो V बराबर होता है W/Q होता है, जो कि इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यानी विभव का 3 मात्रक होता है। याद रखिएगा, विभव का 3 मात्रक होता है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तीनों में से एक कोई दे दिया जाएगा। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा तो ही आप लगा पाइएगा। तो विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का एक मात्रक होता है वोल्ट होता है, दूसरा होता है जूल/कूलाम होता है और तीसरा होता है न्यूटन मीटर/कूलाम होता है। और विभव को V बराबर W/Q यानी कि जूल/कूलाम, V बराबर W/Q मतलब क्या होता है? जूल/कूलाम। और दूसरा मात्रक होता है वोल्ट होता है और तीसरा क्या होता है? न्यूटन मीटर/कूलाम होता है। याद रखिएगा, विभव एक अदिश राशि होता है। विभव कैसी राशि होती है? तो विभव जो होता है वह एक अदिश राशि होती है। विभव का कुछ फार्मूला होता है। विभव का फार्मूला होता है V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है और एक होता है V बराबर W/Q होता है। किसका? तो विभव का ये फार्मूला होता है। किसका होता है? तो विभव का ये क्या होता है? तो विभव का ये फार्मूला होता है। चलिए यहाँ लिखा गया है। तो विभव का क्या कौन सा फार्मूला होता है? तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। एक होता है V बराबर W/Q होता है। W/Q होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और विभव कैसा राशि होता है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विभव कैसी राशि होती है? तो विभव जो होती है वह एक अदिश राशि होता है और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट होता है, एक होता है जूल/कूलाम होता है, न्यूटन मीटर/कूलाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम जानते हैं विभवांतर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? तो विभवांतर के बारे में जानेंगे। ठीक है, विभवांतर के बारे में हम जानेंगे। किसी भी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को
क्या कहते हैं, तो विभवांतर कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है किसी धन परीक्षण आवेश को, ध्यान दीजिए, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, इसमें विभव में क्या था, इसको विभव में क्या था कि अनंत से लाया जा रहा था, है ना, आवेश को अनंत से लाया जा रहा था। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, अनंत से विभवांतर में अनंत से नहीं लाया जा रहा है, बल्कि कहाँ से लाया जा रहा है, तो एक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। लेकिन विभव को क्या कहा जा रहा है, विभव को कहा जा रहा है कि इसको अनंत से लाया जाता है, अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उसके अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसके अनुपात को विभव कहते हैं। लेकिन विभवांतर में क्या होता है कि धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य के अनुपात को क्या कहते हैं, तो विभवांतर कहते हैं। इसमें अनंत से लाया जा रहा है, विभव में अनंत से लाया जा रहा है, लेकिन विभवांतर में जो होता है वो अनंत से नहीं लाया जा रहा है। ठीक है, तो विभव और विभवांतर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो विभव और विभवांतर का जो मात्रक होता है दोनों का सेम होता है, दोनों का क्या होता है, सेम होता है। जो विभव का मात्रक होता है वोल्ट होता है, जूल बटे कूलम होता है, न्यूटन मीटर बटे कूलम होता है, वही आपका विभवांतर का भी होता है। तो विभव और विभवांतर का बीमा पूछा जाता है, विभव और विभवांतर का बीमा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा विभव और विभवांतर का बीमा क्या होता है, तो होता है ml² T−3 A−1 होता है। चलिए हम लिख देते हैं फिर से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए क्या होता है, यहाँ देखिए लिखते हैं। ठीक है, ml² T−3 A−1 ये होता है, ml² T−3 A−1 ये होता है विभव और विभवांतर का बीमा होता है। ठीक है, तो विभव और विभवांतर के बारे में समझ आ गया होगा। ठीक है, और हम चलते हैं कहाँ, तो चलते हम अब नेक्स्ट में। ठीक है, यदि आपको समझ आ गया है तो एक कमेंट कीजिए, है ना। चलिए उसके बाद हम विभव और विभवांतर समझ लिए, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसा मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो या कार्य या ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसा मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। यदि आप इसको, यदि ध्वनि वाला स्क्रीनशॉट लेना है ना, ध्वनि का जो है मारना है, स्क्रीनशॉट मारिए इसको, है ना, हम मिटाते हैं इसको। ठीक है, हेलीकॉप्टर शॉट मारिए, जल्दी मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाते हैं, थोड़ा समझाना भी है। ठीक है, समझाना भी है, क्या हुआ, समझाना भी है। ठीक है, चलिए समझिए, रटिएगा तो भूल जाइएगा। ठीक है, रटा हुआ चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहता। ठीक है, परीक्षा में भूल जाइएगा, इसलिए समझिए। चलिए समझते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जानिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वह कार्य या ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक होता है। कैसा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसा मात्रक होता है, तो कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे, हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए हम मिटा देते हैं। ना ना रे ना रे ना रे ना रे ना 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 रे ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो कार्य है जो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, दूसरे बिंदु तक, देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर कितना होता है, तो 1 वोल्ट होता है। विभवांतर कितना होता है, तो 1 वोल्ट होता है। उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। वही लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है, उस दोनों के मध्य विभवांतर कितना होता है, यानी कि इस दोनों बिंदु के मध्य के विभवांतर कितना होना चाहिए, तो 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है,
अब हम समझेंगे विभव प्रबलता के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो विभव प्रबलता के बारे में हम आज फिर डिस्कशन कर लेते हैं। विभव प्रबलता के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रबलता कहते हैं। समझ आ गया होगा, छोटा सा परिभाषा है कि विभव प्रबलता किसे कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, तो विभव प्रबलता कहते हैं। चलिए, हम बार बार कहते हैं रटा हुआ चीज याद नहीं रहता है, ठीक है, तो रटिए मत, उसको समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम फॉर्मूला से बताते हैं विभव प्रबलता। विभव प्रबलता, तो देखिए विभव प्रबलता का यह सूत्र होता है। तो देखिए क्या सूत्र दिया है, विभव प्रबलता का सूत्र क्या है, चलिए बोलिए जल्दी, कॉपी में अपना लिखिए। विभव, मेरे साथ साथ लिखिए, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। देखिए वही हम परिभाषा बोल रहे हैं। विभव प्रबलता किसे कहेंगे, तो विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन है, तथा दूरी में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, तो विभव प्रबलता कहते हैं, है ना, विभव प्रबलता कहते हैं। देखिए परिभाषा इनकी फॉर्मूला से हम जो है डिफिनेशन को तैयार कर लिए, ठीक है। तो विभव प्रबलता का क्या होता है, तो विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो इसी से परिभाषा बनाइए, क्या बोलिएगा, विभव प्रबलता, आप बोलिए विभव प्रबलता, लिखिए कॉपी पर, नोटबुक पर लिखिए। विभव प्रबलता उसे कहते हैं विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को, है ना, क्या है ना, सॉरी, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो विभव प्रबलता कहते हैं। चलिए नोट कीजिए, विभव प्रबलता एक सदिश राशि होता है। विभव प्रबलता कैसी राशि होती है, तो विभव प्रबलता जो होती है वह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। ध्यान, यानी कि आज को इसको जो है नोटबुक में नोट कीजिए कि विभव प्रबलता कैसी राशि होती है, तो विभव प्रबलता जो होती है वह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई ऐसा पृष्ठ जहां विभवांतर का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है, कोई विद्युत क्षेत्र क्या है, ये समझिए, ये क्या है, तो ये मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई विद्युत क्षेत्र है ना, तो वही कह रहा है समविभव पृष्ठ उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई ऐसा पृष्ठ, इसमें कोई ऐसा पृष्ठ जहाँ पे क्या होना चाहिए, जहाँ पे विभवांतर समान होना चाहिए। जहाँ पर विभवांतर क्या होना चाहिए, तो विभवांतर जो है समान होना चाहिए, कि अलग अलग विभवांतर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, तो प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर समान होना चाहिए। यदि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर 20, यहाँ पे भी 20 होना चाहिए, यहाँ 30 होना चाहिए, यहाँ, है ना। इसी प्रकार कि 10, यहाँ पे 10 है तो यहाँ 20 होना चाहिए, यानी कि 10 का ही बढ़ोतरी होना चाहिए, ठीक है। ये हम समझाने के लिए आपको बताएं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो समविभव पृष्ठ उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई ऐसा पृष्ठ, यानी कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई ऐसा पृष्ठ जहां पे विभवांतर समान हो। विभवांतर क्या हो, समान हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग होगा तो भैया नहीं होगा वो, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो समविभव पृष्ठ नहीं होगा, ठीक है। समविभव पृष्ठ तब होगा जब विभवांतर क्या होना चाहिए, तो विभवांतर क्या होनी चाहिए, तो विभवांतर समान होना चाहिए, तो इसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी कि समझिए, सुनिए कि समविभव पृष्ठ उसे कहते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर जो है विभवांतर समान हो, अलग अलग विभवांतर नहीं हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ आ गया होगा। समविभव पृष्ठ का कुछ महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है, याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण गुण है। समविभव पृष्ठ का कुछ महत्वपूर्ण गुण है जो कि पूछा जाता है कि सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। समविभव पृष्ठ को लिखें, समविभव पृष्ठ के परिभाषा को लिखें तथा उनके दो गुणों को लिखें। तो आप समविभव पृष्ठ के 2 गुण को याद रखिएगा, ज़्यादा याद मत रखिएगा, 2 गुण को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि बोलिएगा, पहला बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभवांतर समान होता है। विभव क्या होता है, तो विभव जो होता है वह समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, तो विभव जो होता है वह समान होता है। विभवांतर क्या होता है, तो समान होता है, ठीक है, ठीक है। पहला
पहला लिखिएगा कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, तो विभवांतर क्या होता है, तो समान होता है। दूसरा लिखिएगा विभवांतर जो होता है वह शून्य होता है। विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर जो होता है यहाँ तक लिखा हुआ कि विभवांतर भी शून्य होता है। विभवांतर क्या होता है, तो शून्य होता है। और समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी क्या करती है, तो एक दूसरे को कभी भी समविभव पृष्ठ नहीं काटती है। विभवांतर भी क्या होती है, तो विभवांतर भी शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो शून्य होता है। यदि सब पर समविभव पृष्ठ बराबर है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य ही न होगा। यदि अलग अलग रहता तब न, यानी समविभव पृष्ठ क्या होगा, तो समविभव पृष्ठ के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह शून्य होता है। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विभवांतर भी क्या होती है, तो विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, तो विद्युत विभव शून्य होता है ना। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव शून्य होता है। और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभवांतर समान होता है। ये 4 से 5 आपका जो है गुण हम बता दिए हैं। आपको 2 याद रखना है, 3 याद रखना है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में जो होता है यह पूछा जाता है। आपका इच्छा यदि 4 से 5 भी याद रख लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। यदि याद नहीं रख पाते हैं तो 2 ही याद रखिए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में। ये था आपका पार्ट 1 वीडियो, ये था आपका पार्ट 1 वीडियो था, ठीक है। तो मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। यदि अच्छा लगा हो, यदि पढ़ाई मेरा बढ़िया लगा हो, यदि आपको पूरा समझ आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट हो, है ना। तो वीडियो बनाने का इच्छा करे यदि आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर भी आप लोगों के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। हमेशा आप लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे और कदम से कदम मिलाकर आपको मंजिल तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, ठीक है।